अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। रिसेंटली इंडिया की तरफ से ये खबर आ रही है कि इंडिया अपनी एयरफोर्स के लिए एक्स गार्ड टॉड डिकॉयज़ की प्रोक्योरमेंट को फास्ट ट्रैक करने जा रहा है। ये एक्स गार्ड टॉड डिकॉयज़ हैं क्या, और इंडिया अपने राफेल एयरक्राफ्ट पर इन्हें क्यों लगाना चाहता है। और ये खबर जब से इंडियन मीडिया अकाउंट्स और इंडियन मीडिया एजेंसीज़ की तरफ से सरफेस हुई है तो इंडिया का एक और झूठ भी बेनकाब हो गया है। वो अब झूठ क्या है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले टॉड डिकॉय के बारे में बता दूं। तो इंडिया ये चाहता है कि उसके जो फाइटर जेट्स हैं उन पर टॉड डिकॉयज़ को डिप्लॉय किया जाए। तो ये टॉड डिकॉयज़ होंगे इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल के एक्स गार्ड। टॉड डिकॉय बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर डिवाइस होती है जिसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ डिप्लॉय किया जाता है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ बेसिकली एक फाइबर ऑप्टिकल लिंक के साथ कनेक्टेड होती है और लेटर ऑन जब इसे डिप्लॉय किया जाता है तो ये पीछे की तरफ सिरक जाती है फाइबर ऑप्टिकल लिंक के थ्रू। और ये जो डिवाइस होती है एक टॉड डिकॉय, ये मिमिक करता है ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपने इर्द गिर्द फैलाता है कि दुश्मन के रडार को और दुश्मन के जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें ऐसा लगता है ये टॉड डिकॉय बेसिकली एक दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट है। और दुश्मन की तरफ से अगर कोई मिसाइल फायर किया जाता है, लेट्स सपोज BVR मिसाइल या सरफेस टू एयर मिसाइल, तो वो फाइटर जेट को लगने की बजाय इन टॉड डिकॉयज़ को लग जाता है और फाइटर जेट की सर्वाइवेबिलिटी इंश्योर हो जाती है। अब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने 6 से 7 एयरक्राफ्ट खो दिए। इसके बाद इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो भी मान गए कि हमारे फाइटर जेट हमने खोए हैं, हमारे फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ इंडिया के मिलिट्री अटाचे उन्होंने भी मलेशिया में कंफर्म किया कि इंडिया के 3 राफेल, एक SU-30, एक MiG-29, एक मिराज 2000 डिस्ट्रॉय हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। और इसके साथ साथ ऑन ग्राउंड भी डैमेज काफ़ी हुआ इंडिया को। उसके बाद इंडिया एक फॉर्मर US पायलट को हायर करता है और उससे एक पेड व्लॉग करवाया जाता है पैसे देकर, जिसमें वो ये कहता है कि इंडिया ने तो टॉड डिकॉयज़ यूज़ किए थे और पाकिस्तान के जो PL-15s हैं ये उन टॉड डिकॉयज़ को लगे, ना कि फाइटर जेट्स को। तो कोई भी फाइटर जेट पाकिस्तान ने शॉट डाउन नहीं किया इंडिया का। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने मलबा है फाइटर जेट्स का। इसके साथ साथ इंडिया के अपने मीडिया पर उनके मल्टीपल एनालिस्ट मान चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया तो ऑब्वियसली मानता है कि पाकिस्तान ने इंडिया का काफ़ी नुकसान किया है। यहाँ तक कि फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन के CEO भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने कम से कम एक राफेल शॉट डाउन किया है, एक SU-30 और एक मिराज 2000, जबकि बाकी 2 जो राफेल का क्लेम है पाकिस्तान का उस पर वो ये कहते हैं कि हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ डसॉल्ट एविएशन ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज एक जारी की जिसमें उन्होंने इंडियन मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स को भी रद्द किया कि इंडियंस जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा राफेल एक टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश हुआ, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ना ही हम इसके बारे में कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं। सो इनडायरेक्टली उन्होंने भी पाकिस्तान के उस क्लेम की सपोर्ट ही की इंडिया के खिलाफ। अब यहाँ इंडिया इस तरह एक्सपोज हो रहा है कि पहले इंडिया कह रहा था कि हमारे पास टॉड डिकॉयज़ हैं जिनको जाके मिसाइल लगे और हमारे किसी एयरक्राफ्ट का नुकसान नहीं हुआ। अब इंडिया की तरफ से ये खबर आ रही है कि हम टॉड डिकॉयज़ की जो प्रोक्योरमेंट है उसको आने वाले वक्त में इन्हेंस करने जा रहे हैं, तेज़ करने जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द ये इजरायली मेड टॉड डिकॉयज़ हमारे पास हों और हम अपने फाइटर जेट्स पर इनको लगा सकें। बट द पॉइंट इज़, अगर आप ये इजरायली मेड इक्विपमेंट को एक फ्रेंच राफेल पर इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन में मसले आएंगे। सेम यही सिचुएशन हम इंडियन SU-30 MKI में देख चुके हैं, जिसमें एवियोनिक्स इजरायली, इंडियन और रशियन एवियोनिक्स का एक मिक्सचर है। यही वजह है कि SU-30 आज तक पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया। 2019 में भी शॉट डाउन हुआ, फिर 2025 में अखनूर के एरिया में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में SU-30 गिरा। यही वो वजह है कि SU-30 को लेकर इससे पहले भी तनकीद होती आई है कि ये एयरक्राफ्ट जितने बड़े नंबर में इंडिया के पास मौजूद है, 270 के अराउंड इसका नंबर है इंडियन एयरफोर्स के पास, तो ये एक प्रॉपर इंडिया को एज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा पाकिस्तान के खिलाफ। इसका RCS बहुत ज़्यादा होने की वजह से और एवियोनिक्स में मुख्तलिफ ग्लिच आ जाने की वजह से ये कॉम्बैट रोल प्रॉपर तरीके से सरंजाम नहीं दे सकता। इसका सिर्फ एक फ़ायदा है इंडिया को, वो ये कि ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल कैरी कर सकता है और वो भी इसके कुछ यूनिट्स मॉडिफाइड हैं जो ब्रह्मोस कैरी कर सकते हैं, तमाम SU-30 कैरी नहीं कर सकते। तो अगर इंडिया सेम इसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट फ्रेंच राफेल के साथ करता है तो पहली चीज़ कि फ्रांस भी इस चीज़ पर राज़ी होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि माजी में इंडिया इस पर कुछ अपने वेपन्स इंटीग्रेट करना चाहता था लेकिन फ्रांस ने इनकार कर दिया। इसी के साथ साथ इजरायली एवियोनिक्स को फ्रेंच एवियोनिक्स के साथ नथी करना
हो सकता है राफेल की जो पहली मिट्टी प्लीत है ये और ज़्यादा इसमें कोई इशू आए और राफेल मज़ीद दुनिया में क्रिटिसिज्म का शिकार बने। बट आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया इस पूरी सिचुएशन को किस तरह आगे टैकल करेगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।